हम लोग का 2025 में एक वैकेंसी आई थी बिहार ड्रेसर की। उसमें क्या हुआ, नियमावली आया, नियमावली के अकॉर्डिंग हम लोग सारे स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम लोग TCS एग्जाम लिया, एग्जाम क्वालिफाई किए। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को प्रोसेस को पास किए, क्वालिफाई किए। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलता है, उसमें एक दिन पहले ये नियमावली को चेंज कर दिया जाता है। नियमावली के चेंज करके हम लोग को मेरिट लिस्ट में सारे छात्रों को निकाल दिया जाता है और सिर्फ 3,326 पोस्ट थी, जिसमें 1785 क्वालिफाई किए थे। उसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट में जो नाम है 796 का है बस, और सारे विद्यार्थी हम लोग को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 1000 स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है। और बाहर इसलिए किया गया है कि हम लोग NSDC स्किल इंडिया ट्रस्ट सोसाइटी के हैं। ये हम लोग का नियम नहीं था, नियम लाया गया है जबरदस्ती। देखिए आप लोग निशांत कुमार से कहना चाहते हैं, 2010 में यही बहाली आई थी कारा विभाग का। कारा विभाग में सेम सर्टिफिकेट को मान्य किया गया, यही बिहार सरकार का। वही सर्टिफिकेट अन्य राज्य में तकरीबन रेलवे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कोलकाता, यही सब सर्टिफिकेट वैलिड किया गया। आपको नहीं लगता कि सिर्फ बिहार सरकार ही एक यूनिक चीज ले आती है हमेशा एग्जाम के टाइम पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम समय पर नया नियमावली जोड़कर बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि छात्रों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है। नौकरी नहीं देने के लिए वोट लेने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद पीछे हाथ से छीन लिया जाता है नौकरी यहाँ पे। हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहानी में हम लोग पढ़े हैं कि गधे के सींग के ऊपर बांध दिया जाता है गाजर, और गधे को बताया जाता है कि 2 कदम चलोगे तो गाजर तुम्हारे मुंह में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही गधा आगे चलता है तो उसके सिर पे बंधा हुआ गाजर भी आगे बढ़ जाता है। ऐसा है, वैसा ही है, वही बात ही है यहाँ पे, है ना? ये सब देखिए यहाँ, लेकिन हम नौकरी लेके रहेंगे, नहीं तो निशांत कुमार से इस्तीफा की मांग करेंगे। देखिए निशांत कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, आपसे छात्रों का कुछ डिमांड नहीं है, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग फेल हुए, ये लोग पास हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग DB क्वालिफाई किए हैं और हक आपको देना पड़ेगा। ये लोग पास छात्र है, ऐसा नहीं कि फेल। विभाग में ये हाल है, कहीं कहीं सरकारी अस्पताल में गार्ड जो है ड्रेसिंग करते हुए मिल जाते हैं। हाँ, ये बात आप सही बोले। अभी DMCH में ही देखे कि स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से पेशेंट को घसीटते ले जाया जा रहा था। ये बताइए, ये स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? हम लोग को योग्य अभ्यर्थी हुए हैं, हमें बाहर किया जा रहा है। कहीं जो आशा दीदी से ड्रेसिंग करवाया जा रहा है, कहीं गार्ड से ड्रेसिंग करवाया जा रहा है। इतना योग्य जो है ड्रेसर अभ्यर्थी है, सरकार का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, DB क्वालिफाई किए हुए हैं, हमें मेरिट में छाटा जा रहा है। क्योंकि नई नियमावली के तहत देखिए का भी एक आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बिहार सरकार, देखिए वो पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लेकिन आपको पता है कि सम्राट चौधरी 7वां क्लास में दीवार फांद के भाग गए थे। ये तो बहुत सोचने वाली बात है सर। एक क्लर्क को, एक चपरासी को ग्रुप D की नौकरी के लिए इतना हाई जोर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, लेकिन मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। उनका छाप को भी मंत्री बना दिया जाता है। बस आप नेताजी का बेटा हो, यही क्वालिफिकेशन है मंत्री बनने की। हाँ, हम गरीब का बेटा है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप गरीब हैं। यही जो आज हम सब। एक चीज और पता आपको, अगर बिहार में नौकरी दे दिया जाएगा तो फिर गुजरात में जो इतना फैक्ट्री बना है वहाँ कौन काम करेगा? बिहारी नहीं जाएगा तो। वही तो बात है, इसीलिए तो हम लोग को नौकरी नहीं दी जा रही है कि हम लोग जाए बाहर खटे, वहाँ पे नौकर बने। गुजरात में बंद हुआ मजदूरी करे, सीधी बात। यस, तो देखिए ये बिहार ड्रेसर सरकार चुनी है बंद हुआ मजदूरी करने के लिए। हमने 10,000 रुपया आपको तो दे ही दिया गया। जो हमने सरकार चुनी है वो बंधुआ मजदूरी करने के लिए दिया गया है ना। मेरा कहने का मतलब है चुनाव से पहले तो 10,000 आपको दिया गया है, तो 5 साल उसमें जीवन यापन कीजिए। ये उस समय नहीं सोचे थे आप लोग? यही तो गलती हुआ ना हम लोगों से, उसी का सजा तो हम लोग भोग रहे हैं। क्या देखिए, पूरा जगमगला चौराहा सिर्फ जाम है। ये बैरिकेटिंग के इस तरफ आधे सड़क पे छात्र जमा है और उधर आपको दिख रहा होगा काला झंडा, तो उधर किसान जमा है। तो देश की ऐसी हालत है कि छात्र और किसान एक तरफ खड़ा है और उधर जवान जो कि सुरक्षा के लिए वो डंडा लेकर के खड़ा है। मतलब सबके सब सड़क पे आके खड़े हुए। देखिए, यहाँ सरकार की ऐसी रणनीति है, किसान छात्र सब
मजदूर से लेकर हर व्यक्ति तक सड़क पर खड़ा हो गया है आकर के। ये सब रोजी रोटी के लिए अच्छी सरकार चला रही है कि सब सड़क पर आ गए हैं। बताइए, यही तो विकास है। यही तो विकास है कि देखिए वैसे भी युवाओं का हड्डी जो है कमजोर हो गया है। धूप में आप निकलिएगा, आपको पता होगा कि धूप में विटामिन डी होता है, तो इसीलिए युवाओं को सड़क पे बुलाया जाता है आंदोलन के बहाने, ताकि हम लोग का हड्डी मजबूत हो जाए। मजबूत तो हड्डी है ही, लेकिन अपने हक के लिए ना हड्डी गलाने के लिए भी तैयार है। देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट में ये बोला जाता है कि अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो विटामिन डी मिलेगा, जिससे हड्डी मजबूत होगा। तो हमको लगता है सम्राट चौधरी के अधिकारी जो यही बात को सोचते हैं कि छात्रों का हड्डी मजबूत कैसे किया जाए। छात्र के साथ साथ बुजुर्ग लोग का जिनका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कमजोर हो चुका है, तो उनको भी सड़क पे लाने के लिए किसान लोग को भी ले आया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी झूठी आश्वासन देते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, मजबूती करने के लिए अहम योगदान ड्रेसर का होता है। सर्जन जो अपना सर्जरी करके चले जाते हैं, मेन काम ड्रेसर का होता है। काम जितना होता है सब ड्रेसर करता है। एक्चुअली में ड्रेसर का पहला सबसे बड़ा काम है कि हॉस्पिटल में कोई मरीज अगर कटा फटा लेके पहुंचता है, सबसे पहले ड्रेसर ही उनको संभालते हैं। फर्स्ट एड करने का काम जो है ड्रेसर ही करता है। संभालते हैं। सिजरियन से लेकर हर चीज का तैयारी मैनेजमेंट काम करता है, ड्रेसर ही करता है। लेकिन ये सब काम हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अपने कार्यकाल के अनुसार ये सरकारी अस्पताल में उनको ड्रेसर से न करवा करके कहीं गार्ड से करवाया जाता है, कहीं आशा दीदी से करवाया जाता है। हम योग्य ड्रेसर अभ्यर्थी हैं, हमें रोड पर छोड़ दिया गया है घूमने के लिए, आंदोलन करने के लिए। बताइए कि हम डीबी क्वालिफाई हो गए हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर गया है, हमें मेरिट से बाहर किया जा रहा है। तो देखा आपने कि छात्र ने क्या कहा, छात्रों का क्या डिमांड है। ऐसा नहीं है कि ये छात्र जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये छात्र अनक्वालिफाइड है, ये सब क्वालिफाइड छात्र हैं। बस करता क्या है सरकार कि अचानक से नियम में बदलाव कर देती है और उसके बाद ये नियम में बदलाव करके सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।